जी, तो आज हम आए हैं अजमान की फ़िश मार्केट में और मेरे साथ मेरे मामू और एक दोस्त हैं और ये यहाँ के अंदर का अहवाल है कि किस कदर साफ़ सुथरे माहौल में यहाँ पर हर तरह की मछली यहाँ पे दस्तयाब है। ऐसी मछली है कि जिनको डेफ़िनेटली लाइफ़ में मैं तो पहली मर्तबा देख रहा हूँ, लेकिन इनके नाम से भी मैं अनअवेयर हूँ अनफ़ॉर्चुनेटली। लेकिन ये ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे जो है यहाँ पे मछली मौजूद है और एक साफ़ सुथरा और पुरसुकून एनवायरनमेंट है। किसी भी किस्म की यहाँ पे बदबू का अनसर नहीं पाया जा रहा, ना ही यहाँ पर मछली के आप कह सकते हैं कि सफाई के प्रोसेस के दौरान छींटे लगने से कपड़े गंदे होने का कोई खदशा मौजूद है। यहाँ पे ना सिर्फ हमने एक चीज़ नोट की कि मुस्लिम्स के लिए बल्कि नॉन मुस्लिम्स के लिए भी जो फ़िश की फैसिलिटीज़ हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। कुछ यहाँ पे जानदार ऐसे हैं कि जिनको एज़ अ मुस्लिम हम नहीं खा सकते। जैसे आपके सामने स्क्रीन पे अभी केकड़े नज़र आ रहे हैं। छोटी छोटी अजीब किस्म की कुछ मछलियाँ नज़र आ रही हैं। लेकिन ज़ाहिर है इतना बड़ा मुल्क है तो इन्होंने मुस्लिम लोगों के अलावा नॉन मुस्लिम्स का भी तो ख़्याल रखना है। तो इस वक्त मामू पैसे दे रहे हैं और हाकर को पैसे पे करने के बाद हम यहाँ से मछली को ख़रीदेंगे और मछली को हम लेके जा रहे हैं अब सफाई वाले के पास। और यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में हाकर्स मौजूद हैं जिन्होंने हमसे मछली का बैग हमसे वसूल किया और अब वो सफाई के प्रोसेस में जाएंगे। आप देखेंगे कि ये किस कदर महारत रखते हैं और कितनी जल्दी ये एक मछली को साफ़ करते हैं और कितने प्रोफेशनल अंदाज से इस मछली को काटते हैं और फिर इसके जो गंदे पीसेस होते हैं उनको एक जगह डस्टबिन किया जाता है और उसको आगे रिसाइकलिंग के प्रोसेस में लेके जाया जाता है। ये देखें ये शख्स किस कदर महारत से, वाओ क्या स्पीड है कटिंग की। यानी कि विद इन 60 सेकंड्स ये 2 से 3 मछलियों को यहाँ पे काटने में कामयाब हो जाता है और उसकी प्रॉपर सफाई का वो ख्याल रखता है। यहाँ पे ना सिर्फ छोटी मछली बल्कि यहाँ पे आप ये देखें बड़ी मछली को भी किस कदर प्रोफेशनल अंदाज से काटा जा रहा है। और ये देखें इसकी स्पीड, वाओ इट्स अमेजिंग। और ये देखें ये इसने मछली उठाई, इसको साफ़ किया, काटना शुरू किया और इसके छोटे छोटे पीसीस यह बनाएगा। सबसे पहले इसने जो है रिसाइकलिंग के प्रोसेस से इसको गुजारा, गंदे पीसीस को अलग किया, इसके कांटों को अलग किया और अब देखें किस कदर प्रोफेशनल तरीके से ये इसको जो है साफ़ कर रहा है। और इसको पैक करने का आप अंदाज़ देखेंगे तो वो भी ज़बरदस्त किस्म का होगा। ये देखें अब ये इसके छोटे छोटे पीस बनाएगा और यहाँ पे पीस वैसे बनाए जाते हैं जैसा आर्डर दिया जाता है। ये लें जी जनाब, ये हो गई है मछली तैयार और अब इसको ये डालेगा शॉपिंग बैग में और यूँ फ़िश बैग जो है वो रेडी टू गो फॉर द कस्टमर है। और यूँ देखें इसने इस मछली को किस कदर खूबसूरती से पैक कर दिया है। हर किस्म की मछली को यहाँ पे नहायत ही प्रोफेशनल तरीके से साफ़ किया जाता है और उसके बाद कस्टमर्स को ये मछली प्रोवाइड की जाती है। तो हमारी मछली गालिबन तैयार हो चुकी है। साकिब मामू का इशारा आ चुका है कि भाई मछली तैयार है। तो अब हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आई होप सो कि हमने इसको लेके जाना है पकाने वाले पॉइंट के ऊपर। तो चलें वहाँ पे चलते हैं और वहाँ पे चल के हम वो अहवाल देखते हैं कि आया वहाँ पे आर्डर कैसे दिया जाता है। और ये है वो प्लेस जहाँ पे हमने इसका वेट करवाया। 1 किलो फ्राई करनी है, अलग इसको। तो तमाम डिटेल्स जो हैं वो हम यहाँ पे लिखवा रहे हैं। साकिब साहब जो है अपने डिस्क्रिप्शन में बता रहे हैं कि हमें आया स्पाइसी मछली खानी है या फिर हमें नॉर्मल स्पाइसी चाहिए और हमारे मेन्यू में क्या क्या चीज़ें वो इन्वॉल्व करें। और उसके साथ यहाँ पे मैंने एक चीज़ और नोट की कि साकिब साहब वो इंग्रेडिएंट्स भी बता रहे हैं जो इसने मछली को पकाने के प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल करने हैं। डेफिनेटली ये भी एक प्रोसेस है और बड़ा डीपली प्रोसेस है। तो अब हम बात करते हैं साकिब साहब से और कुछ उनके व्यूज़ जानते हैं। अच्छा जी, साकिब साहब ये बताइए कि ये जो फ़िश मार्केट है इसमें हमने देखा है कि जैसे यहाँ पे मछली के पूरे पूरे कंटेनर्स लाते हैं और उसके बाद यहाँ पे एक जगह मखसूस जगह से ख़रीदनी पड़ती है, दूसरी जगह से इसको साफ़ करवाना पड़ता है और तीसरी जगह पे पकाने का आर्डर दिया जाता है। तो इसके अंदर इस मार्केट के अंदर और क्या फैसिलिटीज़ हैं? ये यहाँ पे ये है कि यहाँ जाते हैं लोग 4 बजे के टाइम। यहाँ पे होता है कि बाज़ार लगता है जहाँ बोली लगती है, सही। तो ये ताज़ा मछली लेते हैं मार्केट के अंदर। तो उसके बाद यहाँ आपने प्रोसेस देखा है कि आपको सफाई की अलग जगह और बड़ा अच्छा सफाई का निज़ाम भी है यहाँ पे।
और उसके बाद यहाँ की जो जिस तरह का इनकी कुकिंग है, इनका पकाने का तरीका है, वो आप खाएंगे तो आप इंशाल्लाह महसूस करेंगे। बड़ी लज्जत वाली चीज़ होती है, बड़ी सही। हमने एक चीज़ का डिफरेंस देखा है यहाँ के और पाकिस्तान की मार्केट में, कि पाकिस्तान में तो ओपन पत्थरों पे रख के और ढाबे लगा के इसको तैयार किया जाता है मछली को, और यहाँ की तो पूरी मार्केट है और बड़े सफाई का और प्रॉपरली इस चीज़ को तैयार किया जाता है। साकिब साहब, ये जो सामने के मनाजिर हम देख रहे हैं, हमारे सामने सी है, तो क्या ये मछली इसी समंदर से पकड़ी जाती है? देखें जी, एक तो ये है कि यहाँ पे सी है, यहाँ पे बोट जाती हैं, तो मुख्तलिफ़ जगह से यहाँ पे मछली ये फ़िश इकट्ठी की जाती हैं। उसके बाद यहाँ आके इनका एक बाज़ार लगता है, जैसे हमारे यहाँ एक मंडी लगती है, तो दूसरा उस वहाँ पे फिर ख़रीदी जाती है, और ख़रीदने के बाद जो प्रोसेस है आपने देखा। दूसरा, यहाँ की मार्केट में और पाकिस्तान की मार्केट में डेफिनेटली फ़र्क तो बड़ा है। यहाँ तो आप हर चीज़ में देखें कि सफाई का बड़ा खास ख्याल रखा जाता है, और कहीं भी आपको देखेंगे कचरा या बदबू की दार चीज़ या कोई ऐसी चीज़ बिखरी नहीं पड़ेगी जिस तरह आपको पाकिस्तान में देखने को मिलता है। तो यही है कि यहाँ पे अल्लाह करे कि पाकिस्तान में ऐसी तरक्की हो जो यूएई में है, जिस तरह की फैसिलिटीज़ यूएई में, अल्लाह ताला यूएई की गवर्नमेंट ऑफ यूएई को मज़ीद तरक्की दे, और अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों को भी हिदायत दे कि उसी तरह इस जैसा माहौल क्रिएट करें वहाँ। वैसे माहौल किसी भी मुल्क में, चाहे वो उसकी इकानमी पावर स्ट्रांग हो या कम हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वायरमेंट आप कहीं भी किसी भी हालत में क्रिएट कर सकते हैं। साफ़ सुथरा इन्वायरमेंट तो हर एक इंसान की बस की बात होती है ना। देखें, जब आप की जहाँ जिस मुल्क के लॉ होते हैं ना, जब तक आप लॉ मजबूत नहीं होंगे ना, फाइनेंशली भी आदमी जो है ना, एक मैं आपको बताऊं कि स्टेबल नहीं हो सकता, और कानून के बगैर कोई भी मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। आप जहाँ भी चले जाएं, अगर यहाँ का भी कानून मजबूत ना हो तो आपको ये जो यहाँ पे जो अमन, जहाँ पे जो सुकून, और यहाँ पे जो चीज़ें नज़र आई हैं, कभी किसी सूरत यहाँ आपको ना देखना। हाँ, और बिल्कुल यहाँ की जो मंडी का जैसे आपने तज़किरा किया, तो यहाँ की भी मंडी पाकिस्तान वाली मछली मंडी वाला हिसाब हो जाए यहाँ पे भी, अगर लॉ एंड ऑर्डर ना हो यहाँ पे। यहाँ एक तो कानून है, आप कानून से बाहर नहीं जा सकते, आपको जो कानून जो कहेगा वही सुनना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि यहाँ पे कानून को इतनी ताकत दे दी गई है कि यहाँ से एक छोटा गरीब आदमी हो या अमीर से अमीर आदमी हो, उससे बड़ी जिम्मा नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है ना, यहाँ कानून इक्वल है। हम देखें, हम जैसे लोग भी यहाँ पे बड़े मज़े से और बड़ी यानी इज्जत से ज़िंदगी गुजारते हैं। उसकी वजह यही कानून है कि हम यहाँ जैसे पाकिस्तान जैसा माहौल है, वही उसी माहौल में रहते हैं। तो यहाँ का कानून अगर पाकिस्तान की तरह हो तो अपने आप को आप देखें कि हम अपने मुल्क में भी आजकल जो है ना, अपने आप को उस तरह महसूस नहीं करते आप जिस तरह यहाँ पे हम अपने आप को बिल्कुल इजी महसूस करते हैं। और बिल्कुल इसके बाद हम जब वो मछली खाएंगे तो आपको बताएंगे। तो मेरे साथ गुलफाम साहब भी हैं। गुलफाम साहब, आपको आज का ये इन्वायरमेंट कैसा लगा है? माशाल्लाह, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, बहुत मज़े की जगह है। और आपने यहाँ की ये मछली मार्केट का विज़िट किया, आपने देखा कि कैसे प्रॉपर सफाई रखी जाती है और कैसे इन चीज़ों को मेंटेन किया जाता है। तो क्या आपके दिल के अंदर कहीं ना कहीं मेरी तरह ये ख्वाहिश जागी है कि हमारे कश्मीर और पाकिस्तान में भी इस तरह का इन्वायरमेंट हो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान में होना चाहिए। हमारा पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है, लेकिन यहाँ जो माहौल है वो पाकिस्तान में बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है। हर चीज़ का एक प्रॉपर कानून है, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा पाकिस्तान को वैसा। बिल्कुल, इन दोनों की इस बात से मैं भी बिल्कुल एग्री करता हूं कि जब आप किसी भी मुल्क के लॉ को स्ट्रांग करेंगे तो वहां की इकॉनमी भी स्ट्रांग होगी, वहां का बिज़नेस भी अपग्रेड होगा, और उसके साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ जो लोगों का है, जो वहां के बाशिंदों का होगा, वो भी इम्प्रूव होगा। तो चले, मछली आएगी तो फिर देखते हैं कि ये किस अंदाज से हमारे सामने मछली को प्रेजेंट करते हैं। डेफिनेटली यहाँ का प्रेजेंटिंग जो तरीक़ाकार है वो भी काबिल दीद होगा। जब यहाँ की मार्केट का जो अहवाल मैंने अब तक आपको दिखाया वो अगर इतना दिलफरेब था, तो ज़ाहिर है खाने की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होगी। आई होप सो। तो ये देख सकते हैं, ये है वो स्पॉट जहाँ पे बैठ के मछली को खाया जाता है, एंजॉय किया जाता है। सी व्यू है यहाँ पे, बिल्कुल समंदर के किनारे यहाँ पे टेबल्स लगाए गए हैं, और इसी समंदर से यकीनन इस मछली को पकड़ा जाता होगा। यहाँ पे बोट्स भी हैं, आप देख सकते हैं, और किस कदर एक पुरसुकून और दिलफरेब मनाजिर हैं यहाँ की फ़िश मार्केट के। जी, तो जैसे यहाँ की मछली मार्केट में मछली को बेचने का जो अंदाज़ था वो इंतहाई दिलफरेब था, बिल्कुल वैसे ही इसको
खाने के लिए जैसे प्रेजेंटेबल वे था वो भी दिलफरेब था, लेकिन साकिब साहब ने ये कहा कि खाने की तस्वीरें या वीडियोस को हमें शेयर नहीं करना चाहिए, और एक तवील बहस के बाद में उनकी इस बात से एग्री हुआ। सो वी आर नॉट गोइंग टू शेयर द प्रेजेंटेबल वे ऑफ कुक्ड मील। सो हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।